नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपके पास यहाँ पे, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक काफी टाइम जो है इसका नाम आपने सुन रखा है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपके दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे बीच में से, यहाँ पे देखिए ये कट भी आपको शो किया जा रहा है कि हम इसको ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे अगर इस तरीके से कट करें, तब आपको क्या देखने को मिलता है कि इस एड्रिनल ग्लैंड के बेसिकली मोटे तौर पे दो हिस्से हैं। बाहर वाले को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स मेडुला कई जगह पे आता है, किडनी में भी पढ़ा आपने, यहाँ पे भी आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला है, ठीक है। और बाहर जो इसकी कवरिंग है, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और किडनी यहाँ इसलिए बता रखा है, किडनी का जो इमेज है यहाँ पे इसलिए अवेलेबल है ताकि बच्चों को इसकी पोजीशनिंग समझ आए कि एक्चुअली ये होता कहाँ है। अगर ऐसी हवा में सिर्फ इस डायग्राम को दिखा के मैं आपको समझा देती, समझ तो आपको आता, बट आपको ये नहीं पता होता कि इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशनिंग है वो होती कहाँ है, आपकी बॉडी में ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो यही आता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड भी कैसे है, ये पेयर में अवेलेबल है। जैसे आपका किडनी है ना पेयर में, तो दोनों किडनी अपने एंटीरियर मतलब आगे वाले हिस्से में, आगे वाले पार्ट में एक एक एड्रिनल ग्लैंड कैरी करेगा, तो हो गया ये भी जोड़े में पेयर में, ठीक। इसके पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच में जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज एड्रिनल मेडुला। और आउटसाइड में जो यहाँ पे कोटिंग और कवरिंग है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बाहरी हिस्से को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। और दोनों मिलके अलग अलग हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं और आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप जब 10th क्लास में थे तो वहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था, नेम द फियर एंड फाइटिंग हार्मोन। याद है आपको? आपसे स्पेशली वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द नेम ऑफ द फियर एंड फाइटिंग हार्मोन। तो आप वहां पे क्या करते थे? एड्रिनलिन का नाम लिखते थे। याद आ रहा है? एड्रेनालिन। नाम सुना लग रहा है आपको? यस और मैम। ये जो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है। यहाँ देखिए ये पोजिशनिंग इसके ऊपर ये है, किडनी के ऊपर, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है और इंटरनल पार्ट क्या है यहाँ पे, एड्रिनल मेडुला है। अब इसके बाद आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो इसके हार्मोनल रोल को जब आप देखना और समझना स्टार्ट करते हैं तो एड्रिनल मेडुला मतलब जो इंटरनल पार्ट है ना उसकी बात कर रही हूँ, साफ साफ मैं बोल रही हूँ आपको। पहले तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके दोनों की पोजिशनिंग को आप ब्रेन में प्रिंट कर लीजिए। मैंने आपको क्या बोला है? एड्रिनल मेडुला बोला है। मेडुला मतलब बाहर वाला या अंदर वाला? मैम एड्रिनल इंटीरियर। मेडुला, ठीक है, वेरी गुड। तो यही क्या करता है, एड्रिनलिन को सिक्रीट करने का काम करता है, नॉट कॉर्टेक्स। मेडुला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? मेडुला के बारे में। अब जो आप एड्रिनलिन आज तक सुनते आए हैं, इसी एड्रिनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है, ये भी सुना होगा आपने, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन। और दूसरा जो हार्मोन है यहाँ पे, दैट इज नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। कितना आसान है, एड्रिनलिन में एक बार नॉर लगा दीजिए तो नॉर एड्रिनलिन दूसरा बन गया, उसी का और जो है एपिनेफ्रिन में नॉर लगा दीजिए तो नॉर एपिनेफ्रिन। इसमें तो कुछ है ही नहीं याद करने में, कर देंगे। मतलब एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग कैटेकोलामिन्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट हार्मोन्स ऑफ कैटेकोलामिन्स, तो आपको वहां पे सिर्फ इतना लिखना है, एग्रीगेशन ऑफ एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इज टर्म्ड एज कैटेकोलामिन्स। याद हो गया सबको? यस अब मैम। ये स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज होता है। इमरजेंसी सिचुएशन बोलने का मतलब ये है कि आप ट्रेन में बैठे और कहीं से कोई खबर आ गई, किसी ने बोल दिया
वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, फास्ट मूविंग कंडीशन में, किसी ने बोल दिया कि आग लग गई ट्रेन में, उस टाइम आप इमेजिन करके देखिए आपकी कंडीशन कैसी होगी। या कोई आपने ऐसी खबर सुन ली, शॉक की खबर, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, आपको किसी ने बोल दिया भाई तुम्हारे तो एग्जाम में 0 मार्क्स आए। एक बार हुआ था ना सीबीएसई में ही, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, मतलब पता नहीं कैसे उसके मैथ्स में, खैर वो तो क्लेम भी कर सकती थी, बेकारी सुसाइड कर लिया उसने। उसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है स्कोर किया था, कुछ प्रिंटिंग एरर हुआ और उसकी मार्कशीट में 100 की बजाय 10 लिखा हुआ आया। 10 लिखा हुआ आया तो उसने सुसाइड कर लिया। फिर जब उसकी डेथ हो गई तो वापस उसकी शीट निकाल के चेक किया गया तो पता चला कि उसके मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ 100 थे। तो किसी की मिस्टेक की वजह से उसकी जान चली गई। उसकी जान चली गई, इसका ये मतलब है कि उसकी बॉडी में उस वक्त इस एड्रेनलिन ने अच्छा काम नहीं किया होगा। उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि उसने 100 आउट ऑफ 100 करा है। जो बच्चा करता है उसको पता होता है कि मैंने कर रखा है। स्पेशली मैथ्स में तो इजीली पता होता है, बच्चा खुद ही वहाँ पे काउंट कर लेता है कि कितने मार्क्स मुझे मिलने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसको वैसा शॉक लगा कि 100 की बजाय 10 है, ठीक है, तो जब ये एड्रेनलिन सिक्रीट नहीं हुआ तो उसकी बॉडी में ये सारे एक्शंस नहीं हुए, जिसकी वजह से उसके नर्वस सिस्टम को कुछ समझ नहीं आया। तो आपने नोटिस क्या करा होगा, वैसे में प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब आपकी आईज की जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा, ठीक है। पाइलो इरेक्शन मतलब जैसे कैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मूवीज में भी आपने सुना होगा, घर में भी बोलते हुए लोगों को सुना होगा, भाई हमने तो ऐसी डरावनी मूवी देखी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, बोलते हैं ना, उसको पाइलो इरेक्शन कहते हैं। जो हैंड्स वगैरह के स्किन के ऊपर के जो लेयर है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसके लिए टर्म दिया गया है, दैट इज पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग, आपको ठंड में भी पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप एसी में बैठे हो तब भी पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक लगा किसी चीज का, ठीक है। फिर आपको उस सदमे से बचाने के लिए आपका जो हार्ट बीट का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रेस्पिरेशन का जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैटेकोलामिन्स, मतलब अगर दोनों नहीं अलग अलग बोलने का मन कर रहा है तो आप कैटेकोलामिन्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फटाफट, जैसे आपने नोटिस करा होगा ना कि मान लीजिए कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपके स्कूल में होती है, तो हमेशा टाइम टू टाइम चाहे तो स्कूल वाले वहाँ पे बोले या फिर आपके पेरेंट्स बार बार ग्लूकोन डी लेके जाते हैं। तो डायरेक्ट ग्लूकोज देने से होता ये है कि आपकी बॉडी को वहाँ पे एनर्जी मिलता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड ऑफ योर बॉडी। तो ये ग्लाइकोजन को फटाफट तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो या आपके ब्लड को देंगे, और ब्लड में जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप में इतनी शक्ति और इतनी क्षमता आएगी कि आप उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें और आपके ऊपर वो सदमा ना लगे, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ग्लाइकोजन को ही तोड़ेगा, लिपिड को भी तोड़ेगा, प्रोटीन को भी तोड़ेगा, क्योंकि जब इन सबको तोड़ेगा तभी ये सिंपलर फॉर्म में मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में देगा, और आपके ब्लड में जाने के बाद फिर ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, फिर आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट चाहिए आपकी बॉडी को काम करने के लिए वो सारी चीजें मिलेंगी वहाँ पर। ये पैरा समझ आया आपको? Yes, ma'am. तो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन कौन सिक्रीट करता है? इसका सिक्रीशन है ये, Ma'am, adrenal glands. मतलब एड्रिनल ग्लैंड में किसका? Ma'am, and adrenal medulla. हाँ, मेडुला सिक्रीट करता है। इसको कौन करता है? मेडुला सिक्रीट करता है। कैटेकोलामिन्स किस किस को एग्रीगेट करके कहते हैं हम लोग? Adrenaline plus noradrenaline. नॉरएड्रेनालिन। ठीक है। और शॉक के केस में ये कैसे कैसे वर्क करता है तो आया समझ में आपको, ये तो लिखने को कोई देगा नहीं आपको, आपके समझने की बात है। और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स, सही में ये न्यूक्लिक एसिड्स को छोड़ के बायोमोलिक्यूल्स ही है, चाहे आप वहाँ पे लिपिड ब्रेकडाउन की बात करें, चाहे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की बात करें, चाहे वहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन की बात करें, सब के सब बायोमोलिक्यूल्स ही हैं आपके जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब अंदर वाला या बाहर वाला? I'm outside. बाहर वाला। आउटसाइड वाला, ठीक है। तो मैं आपको इसके लेयर शो करती हूँ ताकि आपको भी याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े।
देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो लेयर्स हैं उसमें जोना तो सब में लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपके पास रेटिकुलरिस, रेटिकुलाटा, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब इसमें आपने डिवाइड किसको किया है, आपने डिवाइड किया है जो कॉर्टेक्स है आपके पास वो, ठीक है। तो ये देखिए ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना लगा देना है सबने, देन जोना फेसिकुलाटा, ये मिड वाला जो लेयर है, और देन आपके पास क्या है यहाँ पे जोना रेटिकुलरिस, ये। तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये जो 3 लेयर्स हैं ये बताए गए हैं। मतलब जो सबसे अंदर का है, यहाँ पे सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ये देखिए जोना रेटिकुलरिस है, ठीक है। उसके बाद मिड वाला पोर्शन यहाँ पे कौन सा है, जोना फेसिकुलाटा है। देन इसके बाद कौन है आपके पास, जोना ग्लोमेरुलोसा है। पूरे को जब आप देखेंगे तो सबका यहाँ पे ये जो है पेरीफेरी अवेलेबल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेडुला के डायरेक्ट कांटेक्ट में एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा लेयर होता है, तो क्या आंसर देना? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, वेरी गुड। तो क्योंकि ये सबसे अंदर का लेयर है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है मेडुला के, ठीक है। अब देखिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन सबको एक साथ हम लोग कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से बना है कॉर्टिकोइड्स, कंफ्यूज नहीं करना है इसे। यानी कि जो भी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही सिक्रीट होगा, गारंटी है इस चीज की कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ही सिक्रीट कर रहा है, तो उसको हम नाम ही दे देंगे कॉर्टिकोइड्स का। और कॉर्टिकोइड्स का काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो गए, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं सबके मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तब हम इसका नाम रखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। और हमारे बॉडी में एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सबसे अच्छा जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, दैट इज कॉर्टिसोल। ये क्या है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड है आपकी बॉडी का। थोड़ी समझ आई क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, Yes, ma'am. एड्रिनल कॉर्टेक्स जितने हार्मोन्स को सिक्रीट करता है उसको क्या नाम देंगे हम? Corticoids. ठीक है। अगर कॉर्टिकोइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उसका नामकरण, उसका नॉमेनक्लेचर क्या किया जाएगा? Glucocorticoid. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपकी बॉडी में? Cortisol. Cortisol. वेरी गुड, यही चीज मैं आपको बोल रही थी। अब एक ऐसा भी तो कॉर्टिकोइड होगा ना जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो कितना आसान है। अब यहाँ पे मिनरल्स को, इलेक्ट्रोलाइट को ये रेगुलेट कर रहा है, तो इसका नाम मिनरलोकॉर्टिकोइड हो जाएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड है ये एल्डोस्टेरॉन है। ये सब नीट में बारी बारी से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरलोकॉर्टिकोइड? आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। तो किसको टिक करेंगे? Aldosterone. ठीक है, ये मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड है आपकी बॉडी का, ठीक है। अब आपको ये बताने की मुझे जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है ये क्या करेगा। अब देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, बोला जा रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर है आपके पास यहाँ पे लाइपोलाइसिस, लिपिड का टूटना, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का टूटना, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ये फिर जाके सेल को क्या कहता है कि अब तुमको जो एमिनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन है, उसका जो अपटेक है, उसका जो इस्तेमाल है, तुमको क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है यहाँ पे, कॉर्टिसोल बोलने का क्या मतलब है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। कॉर्टिसोल बोलने का क्या मतलब है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। खुद ही समझ जाना है आपको, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल जो है क्योंकि ग्लूकोज से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। आपको पता है कि अगर किसी की बॉडी में अचानक से तो उसके ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया जाए, आप ऐसा इंसुलिन का डोज दे दीजिए उसको पकड़ के जबरदस्ती कि उसकी बॉडी में अचानक से शुगर लेवल कम हो जाए, तो वो तुरंत वहीं फेंट होके वहीं गिर जाएगा। इंस्टेंटली, जिसको कहते हैं ना इंस्टेंटली, टाइम भी नहीं लगेगा, वक्त भी नहीं लगेगा उसको, विद इन मिनट, ठीक है। तो आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में
जो इसका रेगुलेशन है उसके ऊपर ग्लूकोज कंसंट्रेशन का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कॉर्टिसोल जो है आपकी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हार्ट प्लस जो उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किडनी के फंक्शन को भी। हार्ट और किडनी का काम अलग नहीं है, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ रखा है, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि हार्ट और किडनी जो है, अगर हार्ट बहुत तेजी से बहुत फास्ट फास्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है तो वहां पे किडनी को भी अपना जीएफआर बढ़ाना पड़ेगा, ये भी अलर्ट हो जाएगा क्योंकि यही तो बैठा है वहां पे फिल्टर करने के लिए जो ब्लड इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का काम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, पर्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स को, ये स्टेटमेंट ना बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चों को उल्टा लगता है, तो मैं उसको सीधा करके समझाती हूँ आपको। देखिए दोनों बातें कर रहा है। पहली बात ये है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को दबाता है, ये सप्रेस करता है, बढ़ाता तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसे समझ लीजिए। एलर्जी के केस में आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बंद कमरे की सफाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स उसमें, अगर आप उसमें क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको स्नीजिंग मैम, होगी। immune response decreases. नहीं, तब तो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ना आपकी बॉडी में। आप बहुत ज्यादा छींकना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके थ्रोट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटरी आईज, रनी नोज, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अच्छा काम कर रहा है कॉर्टिसोल, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा और सप्रेस करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को बोलेगा बस बस बहुत हो गया, ये तब उस केस में उसको ये सप्रेस करने का काम करेगा। अब समझ आया, अब आया समझ में। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो ये उल्टा नहीं है, ये सीधा लिखा हुआ है। इसको अगर इस एग्जाम्पल को वहां पे फिट करके देखेंगे तब आपको बात समझ आएगी कि नहीं ये उल्टा नहीं, ये सीधा लिखा हुआ है और सही में स्टोरी यही है। तो यहाँ पे भी इसका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, किसका, कोर्टिसोल का। और सब एक साथ मिल के यहाँ पे, तो क्या आपको समझ आया, क्या हम ऐसा बोलेंगे कि कॉपीराइटेड सिर्फ ये शुगर के लिए काम करेगा या ये सिर्फ लिपिड के लिए काम करेगा, नहीं। ये यहाँ पे ऐसा मिलता जुलता काम करता है कि आपके बॉडी के कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता हो। दूसरी बात, अगर आप पढ़ते पढ़ते भूल गए हैं तो मैं वापस याद दिलाऊं कि आप अभी तक एड्रिनल ग्लैंड ही पढ़ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड जब बच्चे सुनते हैं ना तो उनको लगता है अरे क्या है, छोटा सा ये कुछ काम करता हुआ, चलो ठीक है हम पढ़ लेते हैं। बट एक्चुअली जो वो एड्रिनल ग्लैंड है आपके पास, तो एड्रिनल ग्लैंड सोचिए कितना सारा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप जब आगे इसमें बढ़ते हैं तो उसमें जो अभी अभी आप कॉर्टिसोल की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉर्टिसोल की। यही कॉर्टिसोल आपके बॉडी में आरबीसी के प्रोडक्शन को इनहेंस करने का काम करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब पिछली क्लास में मैं आपको पैराथायरॉइड हार्मोन सारी चीजें बता रही थी, तो सब में काम मिलता जुलता है। बोलने का क्या मतलब है, ये ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए जरूर, लेकिन इसका काम इनके सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आपके कपड़े कहीं पे फट जाते हैं तो आपके घर में कितना भी महंगा कॉस्टली चाकू क्यों ना हो, लेकिन उसका काम सुई ही कर सकता है, एक नीडल ही कर सकता है, पता है आपको, है ना। ठीक उसी तरीके से ये चाहिए तो ऑप्टिमम अमाउंट में, लेकिन इनका काम जो है वो मार्वेलस है। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है क्योंकि उसको स्टिमुलेट करेगा। और एल्डोस्टेरॉन जो है, ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है और इसी चैप्टर में पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है। तो ये फिर वापस वही कहानी आ रही है, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन और वाटर कराएगा, कहाँ से, जो ट्यूबुलर पार्ट है वहां से, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स को ये वहां पे ट्रिगर करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस के। तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, जब कभी भी आयनिक बैलेंस आए कहीं पे भी, चाहे पोटेशियम आयन हो, कोई सा भी आयन, हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहते हैं। मैंने आपको
ORS का वो पैकेट भी दिखा रखा था जिसपे सारे वो सॉल्ट्स के आयंस के नेम लिखे हुए थे, है ना। तो एक्चुअली उस टाइम आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जब किसी को लूज मोशन हो, जब किसी को वोमिटिंग का केस हो, तो जिसकी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी में वो सब बाहर से जो पेशेंट है उसको बोल के पिलाया जाता है, ठीक है। तो फिर जो है तो इसका इम्पोर्टेंट रोल कहाँ हो गया, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में। उसके साथ ही जुड़ा है, ये कोई अलग चीज नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर हो, अब इसी के साथ आपका ब्लड का प्रेशर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबको एक साथ मिलकर क्या कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है? और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को भी सिक्रीट करता है, जो कि प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर वगैरह होगा प्यूबर्टी के एज में, उसमें ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो इनडायरेक्ट वे में ये कहाँ इंटरफेयर कर रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी जाके इंटरफेयर कर रहा है। तो आपने ये भी सीख लिया कि आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं है जहाँ पे इस एड्रिनल ग्लैंड का इंटरफेरेंस नहीं है। समझ आया आपको? एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से 3 बेसिक लेयर हैं? कौन कौन से 3 बेसिक लेयर हैं? मैम रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, fasciculata, fasciculata and glomerulus. glomerulosa, ठीक है, वेरी गुड। सबसे बाहर का लेयर कौन सा है? glomerulosa, ठीक है, वेरी Glomerulus, गुड। सबसे इनर साइड का जो मेडुला के साथ एसोसिएटेड है? reticularis, reticularis, ठीक है, वेरी गुड। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या नाम देंगे? glucocorticoids,